अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 16। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं और देखते हैं हमने सबक नंबर 16 में आज क्या पढ़ना है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 16। तो सबसे पहले सबक के उन्वान को पढ़ लेते हैं। बच्चों, सबक का उन्वान है सुमेरा की मानो बिल्ली, यानी सुमेरा एक लड़की है और उसके पास एक बिल्ली है। तो बच्चों, इस कहानी का आगाज करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ अहम नकात जो मैंने आपके सबक से चुने हैं और यहाँ दर्ज कर दिए हैं, ताकि आपको और मुझे अंदाजा हो जाए कि हम पढ़ने क्या चाह रहे हैं। तो चलें पढ़ते हैं अहम नकात को। सुमेरा का घर। बच्चों, सुमेरा का घर शहर के बीचों बीच शादाब नगर में वाक़या था, जो कि एक बहुत खूबसूरत इलाका था। बच्चों, मजे की बात यह है कि उसके घर के बिल्कुल सामने एक अदद बाग था जो बहुत खूबसूरत था। और क्या था बच्चों, उसके घर में एक खिड़की थी जिससे सड़क साफ नजर आती थी। आगे पढ़ते हैं बच्चों। बिल्ली का कार से टकराना। अब होता कुछ यूं है बच्चों कि सुमेरा एक दिन खिड़की में बैठ के एक किताब पढ़ रही होती है और मौसम से लुत्फानंदोज हो रही होती है। तो दूर उसको सड़क भी नजर आती है अपनी खिड़की से। तो वो क्या देखती है कि एक बिल्ली सड़क पार करना चाह रही है, जो कि उसकी कॉलोनी से निकली है। सड़क पार करते करते बिल्ली सड़क के जब दरमियान में आती है तो दूर से एक तेज रफ्तार कार आती है और वो बिल्ली को टक्कर मार देती है। होता क्या है बच्चों कि बिल्ली की पिछली टांग टूट जाती है और उससे खून बहने लगता है। अब बिल्ली दर्द से कराहती हुई आराम से अपनी टांग को घसीटती हुई कॉलोनी में वापस चली जाती है। आगे पढ़ते हैं। सुमेरा का बिल्ली को बचाना। अब सुमेरा बहुत परेशान होती है कि बिल्ली की टांग से तो खून निकल रहा, वो तो जख्मी है। सुमेरा अपने घर से निकलती है और सड़क पे आती है तो बिल्ली को कॉलोनी में वापस जाता देखती है। वो बिल्ली के पास आराम आराम से जाती है और उसको उठाने की कोशिश करती है, मगर बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। फिर वो उसको कपड़े में लपेटती है और लपेट के घर ले आती है। अब जब बच्चों वो उसे घर ले आती है तो वो उसकी तीमारदारी यानी कि बिल्ली की मरहम पट्टी करती है, उसकी टांग पे जहाँ जख्म होता है वहां पे पट्टी करती है, उसको दूध पिलाती है और उसका ख्याल रखती है। बच्चों, मैं आपको एक बात बताती जाऊँ, सुमेरा के जो चचा जान थे वो जानवरों के डॉक्टर थे। तो वो भी घर आ जाते हैं, वो भी बिल्ली का ख्याल रखते हैं और सुमेरा को कुछ हदायत देते हैं कि बिल्ली का ख्याल कैसे रखना है। बच्चों, कुछ ही दिनों में बिल्ली ठीक हो जाती है। फिर एक दिन सुमेरा का चचाजाद भाई शारिक उससे मिलने आता है। सुमेरा उसको पूरी कहानी सुनाती है और बताती है कि इस तरह मैंने बिल्ली की जान बचाई। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं। जानवरों पर रहम। अब शारिक और सुमेरा जब ये तमाम बातें कर रहे होते हैं तो सुमेरा के दादा जान उनके पास बैठे होते हैं। फिर वो उनको बताते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी रहम करना चाहिए, क्योंकि बच्चों जानवर बेज़बान होते हैं, वो अपनी तकलीफ का इजहार बोल के नहीं कर सकते। तो हमें उनका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो अपनी तकलीफ को बताने के लिए बात तो कर नहीं सकते, तो वो किस तरह अपनी तकलीफ को हम तक पहुंचाएंगे। तो बच्चों, इंसानों के साथ साथ हमें जानवरों पे भी रहम करना चाहिए और यही बच्चों सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तो बच्चों, चलिए आगाज करते हैं अपने सबक के मुश्किल अल्फाज और मायनी का और पढ़ते हैं अल्फाज मायनी को। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं मुश्किल अल्फाज और मायनी को जो मैंने चुने हैं आपके सबक से, ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो चलें पढ़ते हैं पहले लफ्ज को। हमारा पहला लफ्ज है निढाल। निढाल का मतलब होता है बेहोश यानी बेहाल। दर्द से निढाल होना यानी आपको होश ही ना रहना कि क्या हो रहा है और आपके इर्द गिर्द क्या क्या हालात हैं। आप इतने ज्यादा तकलीफ में होते हैं कि आपको होश नहीं रहता। तो निढाल का मतलब नीम बेहोशी या बेहोश होना कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। अहद। बच्चों, अहद कहते हैं वादे को। जब हम किसी बात का अहद करते हैं यानी कि हम आज से ये काम नहीं करेंगे, तो अहद का क्या मतलब है? वादा। आगे पढ़ते हैं। शफकत। बच्चों, शफकत कहते हैं मेहरबानी को। तो बच्चों, हमें इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी शफकत से पेश आना चाहिए, यानी उनके साथ भी मेहरबान होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। अबूर। अबूर का मतलब होता है पार करना। तो बिल्ली क्या कर रही थी? बिल्ली सड़क अबूर कर रही थी, यानी उसको पार कर रही थी। आगे पढ़ते हैं। बाआसानी। बाआसानी का मतलब होता है आसानी से। वो काम जो आसानी से हो जाए तो हम क्या कहेंगे? ये काम बाआसानी तय हो गया या ये सफर बाआसानी तय हो गया। आगे पढ़ते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अच्छा बच्चों, मुझे बता, आपने कभी सड़क पे सफेद रंग की पट्टियां देखी हैं, लाइनें देखी हैं, सफेद और स्याह रंग की? बच्चों, वो लाइनें अक्सर आपने सिग्नल पर यानी इशारे पर देखी होंगी। वो उन लोगों के लिए होती हैं जिन्होंने सड़क पार करनी होती है, तो उसको अंग्रेजी जबान में हम क्या कहते हैं? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो बच्चों, ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं सड़क पार करने का रास्ता, जहां से सिर्फ पैदल हजरात गुजरते हैं और सड़क पार करते हैं। आगे पढ़ते हैं। स्याह रंग। बच्चों, स्याह रंग किस रंग को कहते हैं? काले रंग को। आगे पढ़ते हैं। दुश्वार। बच्चों, दुश्वार का मतलब होता है मुश्किल।
चलना दुश्वार हो गया यानी चलने में मुश्किल आई। रास्ता दुश्वार था यानी रास्ता बहुत कठिन था, मुश्किल था। आगे पढ़ते हैं। अजर, बच्चों अजर कहते हैं बदले को, सिले को। किसी भी काम का जो बदला होता है उसको हम अजर कहते हैं। अच्छाई का बदला अच्छाई होता है और बुराई का बदला बुराई होता है। तो बच्चों यहाँ खत्म होते हैं मुश्किल फाज और मायनी। आगाज करते हैं सहमश का और पढ़ते हैं सहमश के पहले सवाल को। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं सहमश को और देखते हैं सहमश के पहले सवाल को। दर्ज झेल सवालात के जवाब तहरीर करें। तो बच्चों इस सहमश में हमें जो सवालात दिए गए हैं हमने उन सवालात को पढ़ना है और उनके जवाब तहरीर करने हैं अपने सबक के मुताबिक। कहानी अच्छे से याद होगी, सबक अच्छे से याद होगा तो जवाब तहरीर करना जरा भी मुश्किल नहीं होता। तो चलें पढ़ते हैं पहले सवाल को। सुमेरा का घर कहाँ था? अब आपको याद है सुमेरा कहाँ रहती थी? चलें जवाब में देखते हैं। सुमेरा का घर शादाब नगर में था। तो बच्चों ये वो इलाका था जहाँ पे सुमेरा अपने वालिदैन के साथ रहती थी। आगे पढ़ते हैं। सुमेरा के चचा क्या काम करते थे? अब बच्चों सुमेरा जब बिल्ली को घर बचा के लाती है तो वो अपने चचा से मदद लेती है। अब आपको याद है उसके चचा क्या काम करते थे? बिल्कुल ठीक, उसके चचा जानवरों के डॉक्टर थे। तो चलें जवाब में देखते हैं कि हमने इसको तहरीर कैसे करना है। सुमेरा के चचा जानवरों के डॉक्टर थे यानी वो जानवरों का इलाज करते थे, इसीलिए बिल्ली का इलाज करने में उनको जरा भी मुश्किल पेश नहीं आई थी। आगे पढ़ते हैं बच्चों। छुट्टी के दिन सुमेरा से कौन मिलने आया? अब छुट्टी के दिन सुमेरा से उसका कजन यानी मामूजाद भाई मिलने आया था। तो चलो हम जवाब में देखते हैं इसको। छुट्टी के दिन सुमेरा का मामूजाद भाई उसे मिलने आया और उसका क्या नाम था बच्चों? उसका नाम था शारिक। आगे पढ़ते हैं अगले सवाल को। जानवरों से शफकत के बारे में दादा जान ने क्या कहा? तो बच्चों जब सुमेरा अपनी पूरी दास्तान यानी बिल्ली को बचाने वाली दास्तान शारिक को सुनाती है तो दादा जान पास बैठे होते हैं। दादा जान फिर जानवरों पे शफकत के बारे में उन्हें कुछ बातें बताते हैं। तो चलें जवाब में देखते हैं। दादा जान ने कहा, बेशक अल्लाह ताला इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी रहम करने वाले को पसंद फरमाता है। यानी बच्चों आपने सिर्फ इंसानों पे रहम या उनके साथ भलाई नहीं करनी, आपने जानवरों पे भी रहम करना है और उनके साथ भी भलाई करनी है। बच्चों जानवर ज्यादा रहम के हकदार होते हैं क्योंकि वो बोल के अपनी बात का इजहार या अपनी तकलीफ या अपनी मुश्किल को बता नहीं सकते। तो बच्चों ये तो था आपका सबक सुमेरा की मानो बिल्ली जो हमने आज खत्म किया। मुझे यकीन है आपको तमाम तर अल्फाज मानी और सवालात के जवाबात याद हो गए होंगे। और बच्चों आज के बाद आपने भी अहद करना है कि आपने तमाम तर जानवरों के ऊपर रहम करना और उनके साथ शफकत से पेश आना है। तो चलिए मुझे दें इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।